देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में ऋषिगण पूछते हैं सूत जी से कि ये तो हमें समझ में आ गया, पर आगे जो आपने बताया कि भीष्म, उनकी प्रतिज्ञा, शांतनु का विवाह सत्यवती से, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूत जी आगे बताना शुरू करते हैं कि इक्ष्वाकु कुल में एक बार एक महान राजा हुए। उनका नाम था महाभीष। वो अत्यंत कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। उन्होंने अनगिनत यज्ञ इत्यादि करके उन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्त किया था और वो वहां पे स्थापित हो गए थे। कुछ समय बाद किसी कारणवश महाभीष का ब्रह्मलोक जाना हुआ। अच्छा, तो उनका ऐसा प्रताप था कि जब देवताओं को पता चला कि महाभीष स्वयं ब्रह्मलोक आ रहे हैं, तो वहां पे काफी भीड़ जमा हो गई देवताओं की महाभीष का दर्शन करने के लिए। कैसे है महाभीष, कितना बड़ा उनका तेज है, कितना उनका वर्चस्व था। अच्छा, तो संयोगवश वहां पहले से देव नदी गंगा भी मौजूद थी। जब सारे लोग थे उस समय, क्या कैसे होनी का क्या माया थी कि हवा से देव नदी गंगा का अचला नीचे सरक गया। तो सारे देवताओं ने आंख नीचे कर ली, किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा, पर महाभीष एक टकी लगाए उनकी तरफ देखते रहे। अच्छा, तो देव नदी गंगा भी उन्हीं की तरफ देख रही थी और दोनों ये भूल गए थे कि ये ब्रह्मलोक में हो रहा है, ब्रह्मा जी के सामने हो रहा है, अनैतिक हो रहा है। इस बात से बेखबर बेसुध दोनों एक दूसरे को टकी निहार रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तो देखा, उसके बाद जब उनको लगा कि ये बात अब गलत जा रही है, तो उन्होंने क्रोध में आके महाभीष को श्राप दे डाला। उन्होंने कहा कि आप दोबारा जाइए मृत्युलोक, मनुष्यलोक, वहां दोबारा जन्म लीजिए, फिर अपने पुण्य अर्जित करिए, उसके बाद आइएगा। अभी आप तैयार नहीं हैं ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक के लिए। अच्छा, इतना ही नहीं, चूंकि ब्रह्मा जी की दृष्टि में गंगा का भी उतना ही अपराध था, इसलिए उन्होंने गंगा को भी यह श्राप दे दिया कि आप भी जाइए मृत्युलोक, दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लीजिए और फिर आइए। दोनों लोग ये श्राप पा के वहां से उदास मन से निकल आए। महाभीष ये सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, ये क्षण में ये तो, अब देखिए एक क्षण में कहां महाभीष का दर्शन करने कितने सारे देवता इकट्ठे हुए थे। एक गलती हुई और महाभीष का सारा सब कुछ किया धरा मेट उठा, सब संपन्न। एक क्षण की वो गलती थी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जीवन में वो एक क्षण की गलती कब होती है जो सब कुछ पलट के रख देती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि क्षण प्रतिक्षण किसी भी चीज को यूं ही ना करे। ब्रह्मदेव से शापित होने के बाद अब महाभीष और देव नदी गंगा दोनों बेसुध इधर उधर घूम रहे, उनको समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। महाभीष ने काफी मनन चिंतन किया तो उनको यह प्रेरणा हुई कि क्यों ना पुरुवंशीय राजा प्रतीप के यहां पे जन्म लिया जाए। राजा प्रतीप की भी काफी ख्याति थी उस समय, तो उन्होंने ये निर्धारित किया कि मैं तो राजा प्रतीप के यहां पे जन्म लूंगा। देव नदी गंगा को अभी भी नहीं समझ में आ रहा था, वो भी परेशान इधर उधर घूम रही थी कि क्या हो गया, ये क्यों हो गया। प्रारब्ध के अनुसार महाभीष ने राजा प्रतीप के यहां जन्म लिया और गंगा इधर उधर अपना विचरण कर रही थी, निर्धारित नहीं कर पा रही थी कि करना क्या है, निर्णय ले रही थी, पसोपेश में थी। अच्छा, तो इसी के समानांतर एक और घटना घट रही थी
कि एक बार स्वेच्छा से आठों वसु विचरण करते करते महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पे उन लोगों ने भ्रमण इत्यादि किया और भ्रमण के बाद उनकी नजर पड़ी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय पे। अब नंदिनी गाय तो नंदिनी गाय थी और सब लोग तो खैर उसकी प्रशंसा करने लगे। उनमें जो प्रमुख थे उनका नाम था द्यौ। तो द्यौ उन सब में श्रेष्ठ थे। तो द्यौ की पत्नी ने द्यौ से पूछा कि ये गौ कौन है, बड़ी विलक्षण प्रतिभा की मालूम होती है। तो द्यौ ने परिचय कराया कि आप साक्षात नंदिनी हैं और आपका तो जितना भी प्रभाव बताया जाए कम है। अगर इनका कोई दुग्धपान कर ले तो वो तो 10,000 वर्षों तक तो अनायास ही जी जाता है। उसको यौवन प्राप्त होता है सीमित, पुरुषार्थ प्राप्त होता है, धन संपदा का तो कहना ही क्या, जो चाहिए वो मिलता है। ये प्रभाव है और ये है उनकी स्वामिनी नंदिनी। देव की पत्नी ने कहा कि मुझे नंदिनी चाहिए। क्यों चाहिए? तो देव की पत्नी ने देव से बताया कि मेरी एक परम सखी है, मृत्युलोक में रहती है और महर्षि उशीनर की पुत्री है, मैं ये उसे भेंट स्वरूप देना चाहती हूं। अब देखिए देव ये भूल गए कि वो कहां खड़े हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो किसके संरक्षण में है। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में खड़े होके नंदिनी गाय के बारे में बात कर रहे हैं जो साक्षात वशिष्ठ मुनि के संरक्षण में है। ये सब भूल गए देव और उन्होंने अपने पत्नी के निवेदन पे न आओ देखा न ताओ नंदिनी का अपहरण कर लिया और उसको लेके आश्रम से चले गए। ठीक ठीक शायद आश्रम से निकले भी नहीं होंगे, महर्षि वशिष्ठ आश्रम में आ गए और उन्होंने जब नंदिनी को नहीं देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि क्या क्या हुआ है। और यहां से वस्तुतः आठों वसुओं ने मिलकर नंदिनी का अपहरण किया है और उसे जबरदस्ती उठा के ले गए। महर्षि वशिष्ठ को क्रोध आया और उन्होंने सबको श्राप दे दिया। श्राप ये था, जो कृत्य है ये देवलोक में रहने लायक नहीं है। अब ये सारे आठों वसु मनुष्य योनि में जन्म लेंगे मृत्युलोक में। अब जब वसुओं को पता चला कि इतना भयंकर श्राप मिल गया, वो तो वसु थे, उनके लिए तो संभव नहीं था कि वो आम मनुष्य की भांति मृत्युलोक में जन्म लें और हर प्रकार के कष्टों से संघर्ष करते हुए गति को प्राप्त हों। तो उनको जब पता चला, उनको अपनी भूल का एहसास हुआ, तो सारे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। कोई पैर पकड़ रहा है, कोई सामने नाक रगड़ रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई बच्चों की तरह बिलख रहा है। महर्षि वशिष्ठ सौम्य स्वभाव के थे, हालांकि गलती तो की थी इन लोगों ने, पर उनको समझ में आया तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि श्राप तो कम नहीं हो सकता, श्राप तो श्राप है। हाँ मैं ये कर सकता हूं कि आप सभी लोग बेहद ही अत्यधिक अल्पकाल के लिए जन्म लेंगे, आप साथ के साथों, पर इसमें जो मुख्य दोषी है देव, उसको काफी ज्यादा समय तक कष्ट भोगना पड़ेगा, उसका दंड मैं कम नहीं करूंगा। खैर लोगों को लगा चलिए कुछ तो माफी मिली है और लोगों ने अपना, देव ने भी संतोष कर लिया कि गलती तो हुई है भाई, दंड भुगतने में तो कोई गलती किया है तो गलती किया है, पर अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, गलती तो हो गई थी। इन लोगों ने अपना महर्षि वशिष्ठ से आशीर्वाद लिया और उसके बाद आश्रम से बाहर आ गए। बाहर निकल ही रहे थे कि सामने पहले से ब्रह्मा जी से श्रापित देव नदी गंगा टकरा गई। तो इन आठों वसुओं ने उनको प्रणाम किया और कहा कि माता हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और हम चाहते हैं कि आप मृत्युलोक में आके हमें हमारी मां के रूप में हमें जन्म दें और आप ही के हाथों हमारा उद्धार भी हो जाए। तो गंगा ने कहा ठीक है,
मैं तो वैसे ही जा ही रही हूँ मृत्यु लोक, मुझे तो ब्रह्मा जी का श्राप कहें, आदेश कहें, जो भी कहें, मुझे तो दोबारा जन्म लेना ही है। ठीक है भाई, अगर आपका उद्धार होता है हमारे हाथों तो आ जाइए। तो ये एक पारस्परिक सहमति बन गई कि जब गंगा आएंगी, मनुष्यों में जन्म लेंगी, मनुष्यों में प्रकट होंगी, तो ये 8 वसु उनके गर्भ से जन्म लेंगे। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।